हिमाचल प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा सहित भाजपा विधायकों को कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा केवल अपनी राजनीति चमकाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि विधायक प्राथमिकता के तहत विभिन्न योजनाओं को लेकर सरकार हर साल बैठक आयोजित करती है, जिसमें विधायकों को अपनी प्राथमिकताओं पर चर्चा करने का मौका मिलता है। इस वर्ष भी मुख्यमंत्री द्वारा यह बैठक रखी गई थी, मगर भाजपा विधायकों ने इस बैठक का बहिष्कार किया और नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर उनके द्वारा दी गई विधायक प्राथमिकताओं की 2 वर्ष से अनदेखी होने का आरोप लगाया, जबकि वे योजनाएं फॉरेस्ट क्लियरेंस के चलते रुकी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए राज्य की योजनाओं में अड़चन डालने का काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विधायक प्राथमिकता की कई योजनाएं पूरी हुई है, जिनमें नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की 50 करोड़ की योजनाएं शामिल है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में कई योजनाएं अधूरी रह गई, जिन्हें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत क्लियरेंस नहीं मिला, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है। जैसे हर साल होता है कि इस महीने जो है वो जो विधायक की प्राथमिकता हैं उनके बारे में विधायकों को बुला के मुख्यमंत्री जी प्लानिंग की मीटिंग में जो है वो उनकी प्राथमिकताओं को और अलग से मैं कहूँगा विधायक प्राथमिकता की जो स्कीमें हैं उनके ऊपर चर्चा करने का समय देते हैं। इस बार भी समय दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने को बड़ा संगठन मानते हैं, बड़ी पार्टी मानते हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो है वो काम किया है, 3 मुख्यमंत्री इनके यहाँ से रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि इस मीटिंग को जो है उसका वो बहिष्कार करेंगे और ये कह के करेंगे। और उसके ऊपर जो है जो प्रवक्ता है रणधीर शर्मा जी MLA नैना देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन्होंने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि विधायक प्राथमिकता की स्कीमें जो हमने दे रखी है 2 सालों में उनकी अनदेखी हुई है। पर मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहूँगा कि आपने जो स्कीमें दी हैं उनके अंतर्गत जो है वो कहीं पे अगर देखा जाए तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो उसकी आड़ में आता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की जो क्लियरेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को चाहिए ये कि हम ऐसी स्कीमों को प्राथमिकता में दें जो पूरी हो सके उनके समय में। 5 साल है तो 5 साल में तो पूरी हो जाए, लेकिन अगर मान लो ऐसी स्कीमों को देंगे जिसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस फंसी रहेगी या कोई और अड़चन होगी या लोगों की जो प्राइवेट लैंड है उस लैंड के ऊपर जो है वो लोग अगर मान लो ज़मीन न देते हों और उसके बाद अगर मान लो विधायक प्राथमिकता की स्कीमें अगर न बन रही हो तो उसमें मैं कहना चाहता हूँ सरकार उसकी दोषी नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज तक जितनी स्कीमें हमने दी है लॉन्ग थोड़ा सा रहा, क्योंकि इसलिए भी रहा कि उसमें जो है वो फॉरेस्ट क्लियरेंस लेते और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी क्लियरेंस आते थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि आज की तारीख में अगर मान लो नैना देवी चुनाव क्षेत्र में या हिमाचल प्रदेश में भिन्न चुनाव क्षेत्रों में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इतना पैसा खर्च हुआ है, उसमें नैना देवी हल्के में 50 करोड़ रुपए खर्च हुआ है और वो पैसा अगर खर्च हुआ है, मैं कहूँगा हमारी विधायक प्राथमिकता की स्कीमें थी जो आज पूरी हुई है, कांग्रेस के समय में पूरी हुई है, बीजेपी के समय में वो पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आड़ में आता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो छोटी छोटी बातें हैं उनको प्रजातांत्रिक जो प्रदेश के अंदर अगर आप इनको उल्टे ढंग से अगर उठाएंगे और केवल मात्र जो है वो विरोध करने के लिए करेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रवक्ता साहब से भी और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है या पार्टी के जो अध्यक्ष है कि इस प्रकार की घटिया बयानबाजी जो है न की जाए। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। लोगों के कहना चाहता हूं कि भलाई के बारे में इनका दूर से भी कोई रिश्ता नहीं है और इस प्रकार से जो है वो लोगों को जो है वो मिसगाइड करने के लिए इस प्रकार की जो है वो घोषणाएं हो रही हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया करके भारतीय जनता पार्टी के नेता इन सारी बातों के बारे में सोचे, मनन करे और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो है ना इकट्ठे होके जो है वो कदम बढ़ाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, बिलासपुर।